नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 20 जनवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात करेंगे सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती के बारे में। प्रदेश सरकार की तरफ से इसका शासनादेश जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया अब लगभग शुरू ही हो गई है। 1894 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। प्रधानाचार्य के यहाँ पर लगभग 390 पद हैं। सहायक अध्यापकों के 1504 पद हैं और इन पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। इस भर्ती प्रक्रिया की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और इसका कट ऑफ जारी कर दिया। इसका डिटेल्ड वीडियो हमने कल आपको बना दिया था, आपको चैनल के माध्यम से दिया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि इसकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियों को लेकर के और एग्जाम डेट को लेकर के प्रस्ताव भेजेगा। शासन से अप्रूवल मिलते ही ऑनलाइन आवेदन इसके स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते हैं शिक्षक भर्ती के लिए सहायक अध्यापक के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड बीटीसी है और साथ में जूनियर स्तर का सुपर टीटी या सीटीटी भी पास होना चाहिए। ठीक है। और पैटर्न की बात करें तो 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इनमें आपको जो पासिंग मार्क है वो 60% और 65% रहेगा। जैसे प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लागू हुआ सेम टू सेम उसी तरीके से। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, यानी एकेडमिक मेरिट भी यहाँ पर जोड़ी जाएगी सेम टू सेम जैसे 69 शिक्षक भर्ती में जोड़ी गई। कटऑफ का भी प्रोसेस वही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं प्राचार्य भर्ती के बारे में, प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में कि किस तरीके से प्रधानाचार्य की भर्तियाँ यहाँ पर होंगी, क्या इसमें उनके लिए अनुभव वगैरह मांगा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में, प्रधानाध्यापक के बारे में लिखा है 5 साल का अनुभव, प्रबंधन के होंगे 50 सवाल। प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा में प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी अवधि 1 घंटे होगी। यह इम्तिहान सामान्य प्रश्न पत्र के बाद कराया जाएगा। दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, किंतु जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहता है उसको एक ही ऑनलाइन फॉर्म में ये सुविधा दी जाएगी, लेकिन फीस उसको अलग अलग ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। यह भी निर्देश है कि दोनों पदों की जो परीक्षा होगी वो एक ही दिन करवाई जाएगी, लेकिन उनका समय अलग अलग रहेगा। एक जैसे सुबह पाली में हो गई और एक शाम पाली में हो गई। तो जो ऑलरेडी शिक्षक हैं और जिनको 5 वर्ष का अनुभव है वही अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो बीएड बीटीसी अभ्यर्थी हैं, सीटेट पास हैं जूनियर स्तर का या यूपीटेट पास जूनियर स्तर का, वो सहायक अध्यापक के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो बहुत जल्द दोस्तों ये भर्ती शुरू हो रही है। आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है भर्ती संस्था से इसकी परीक्षा कराने के लिए जल्द कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है। परीक्षा संस्था के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि आवेदन के समय और समय सारणी व परीक्षा तारीख आदि पर तय करके शासन को भेजेंगे। तो शासन से अप्रूवल मिलते ही ऑनलाइन आवेदन इसके स्टार्ट हो जाएंगे। यही अपडेट यहाँ पर भी दी गई है कि प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की अलग लिखित परीक्षा। तो कोई मिलाकर के सभी के लिए एक अच्छी अपडेट है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है महाविद्यालयों में ज्वाइनिंग को लेकर के। आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग से अभी जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महाविद्यालयों में लेक्चरर के काफ़ी सारे पदों का रिजल्ट जारी हुआ। तो यहाँ पर भी जो अब ज्वाइनिंग होगी वो ऑनलाइन ही मिलेगी और इनकी तैनाती शीघ्र की जाएगी। यहाँ पर लिखा है बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात जिन शिक्षकों को यहाँ पर देखिए प्रवक्ता भर्ती में ऑनलाइन काउंसलिंग। जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में लेक्चरर के रिजल्ट जारी हुए हैं उनमें आप लोगों की जो काउंसलिंग है ऑनलाइन ही करवाई जाएगी। जो कॉलेज का अलॉटमेंट है वो ऑनलाइन ही किया जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की अब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी।
इसके लिए शासन ने अपनी मंजूरी दे दी और उच्च शिक्षा से निदेशालय ने एनआईसी से नया सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। तो जो भी इस भर्ती में अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं उनको भी अब ऑनलाइन ही काउंसलिंग करवाई जाएगी और नियुक्ति पत्र वगैरह भी शीघ्र दिए जाएंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो अपडेट है ये है बेसिक शिक्षा विभाग की, जो अभी हाल ही में देखा होगा आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुए हैं उनके बारे में अपडेट है। लिखा है ऑनलाइन मिलेगा स्कूल, तत्काल होगी तैनाती। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात जिन शिक्षकों को अंतरजनपदीय तबादला मिला है उनको जल्द ही तैनाती देने की तैयारी चल रही है। शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल आवंटित किया जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर में कुछ संशोधन होना था जो कि चल रहा है। अगले 3 से 4 दिनों में प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये जानकारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को दी है। तो जिन शिक्षकों का ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है परिषदीय विद्यालयों में उनकी बात यहाँ पर की गई और इनको भी ऑनलाइन इसी स्कूल आवंटित किया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने कल पीसीएस 2018 के कट ऑफ एवं मार्कशीट जारी कर दी है। ये जो कट ऑफ एवं मार्कशीट है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। कट ऑफ और मार्कशीट जारी होने के बाद अधिकतर अभ्यर्थियों ने इसमें आरोप लगाए हैं, कहा कि यहाँ पर स्केलिंग नहीं की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि मार्कशीट में स्केल्ड अंक ना होने पर उठे सवाल। अभ्यर्थियों का दावा है कि मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू नहीं की गई है और इस वजह से यहाँ पर अभ्यर्थियों का भारी नुकसान हुआ है। और अभ्यर्थियों ने अब मुख्यमंत्री को जो ट्वीट के माध्यम से ये कहा है कि या तो सीबीआई जांच कराओ पीसीएस 2018 भर्ती की या फिर इस्तीफा दें। इस तरीके से यहाँ पर ट्वीट किए जा रहे हैं अभ्यर्थी। और जबकि आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों के हित का ध्यान रखा गया है, लोक सेवा आयोग का ये कहना है। ठीक है। तो अब कौन सही अभ्यर्थी आयोग कह रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसमें स्केलिंग नहीं की गई है और आयोग कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखा गया। अब किसकी बात सही है? अभ्यर्थी इसके लिए सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ सभी विषयों की दी गई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो कल एलटी ग्रेड के कई सारे शिक्षकों का एवं प्रवक्ता के कुछ शिक्षकों को यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग लेटर नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए। मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम था ये कल हुआ और इसमें बहुत सारे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उसी के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि नियुक्ति पत्र देकर सीएम ने बढ़ाया शिक्षकों का हौसला। माध्यमिक विद्यालयों को मिले 12 नए शिक्षक, विषयवार हो गए जल्द विद्यालयों में तैनाती। ये वाराणसी जिले की अपडेट है, इसलिए यहाँ पर 12 शिक्षकों के बारे में कहा गया है। बाकी इसी तरीके से हर जिलों में शिक्षक एलटी ग्रेड के और प्रवक्ता के कल ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूशन हुए। कल ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि मार्च तक भी 25,000 पदों पर और भर्तियां की जाएंगी। 2017 से अब तक भर्तियों के बारे में बताया कितनी भर्तियां पूरी हो चुकी हैं। जो इस समय भर्ती प्रक्रिया जारी है वो इस तरीके से है। पुलिस में 16,000 पद, बेसिक शिक्षा में 69,000, कुल प्रक्रियाधीन 85,000, यूपी ट्रिपल एससी से 5,000 ये प्रक्रियाधीन है। खाली पदों के बारे में बताया कि अभी लेखपाल के 9,000 पद खाली हैं, स्वास्थ्य विभाग में 5300, परिवहन विभाग 10,056, आवास 200, पीडब्ल्यूडी 3210, वाणिज्य कर 430, कुल मिलाकर के 28,000 अभी खाली पदों का जो ब्यौरा यहाँ पर है। और 25,000 पदों पर जो भर्ती है मार्च तक इनका विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। तो फिलहाल देखना ये होगा कब भर्तियाँ आती हैं। अपडेट यहाँ पर तो ये दी गई है कि जल्दी ही भर्तियाँ होंगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी को लेकर के अपडेट आप लोग जानते हैं कल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवाएं चयन बोर्ड में युवा मंच के अभ्यर्थी अध्यक्ष से मिलने गए थे। तो अध्यक्ष ने काफ़ी सारी बातें बताई लेकिन ठोस कोई जवाब नहीं दिया, गोल मटोल जवाब दिया गया। टीजीटी पीजीटी को लेकर कहा कि ये काम सर्वर का जो काम है एनआईसी को दिया गया, जैसे एनआईसी काम करके दे देगा हम विज्ञापन जारी कर देंगे। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि इसी महीने के जनवरी में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन कोई भी अभी स्पष्ट जो तारीख है वह अध्यक्ष साहब ने नहीं बताई। इसी तरह बायोलॉजी मैटर को लेकर के और सरकार ने सारे कई मैटर को लेकर के कोई ठोस आश्वासन उन्होंने नहीं दिया। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात कर लेते हैं। तो इसका कल रिजल्ट जारी कर दिया है। 1688 अभ्यर्थी सफल घोषित कर दिए गए। टियर 1 की परीक्षा का जिसमें जो परिणाम जारी हुआ इसके जो रिजल्ट है आप लोग आयोग की साइट से देख सकते हैं। और
RO की भी कट ऑफ कल जारी कर दी गई। RO 2017 की कट ऑफ जारी कर दी गई। इसकी भी रिजल्ट कट ऑफ है, आप लोग साइड से देख सकते हैं। कट ऑफ यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, देखिए समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय में ये कट ऑफ है। यहाँ पर समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये कट ऑफ है। समीक्षा अधिकारी उत्तर राजस्व परिषद की ये कट ऑफ है। सहायक समीक्षा अधिकारी की ये कट ऑफ है। सचिवालय की ये कट ऑफ है। लोक सेवा आयोग की ये राजस्व परिषद की। तो जिस विषय के लिए आपने आवेदन किया है अपने कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। प्रवक्ता रसायन विज्ञान का कल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, टेक्निकल जो शिक्षा विभाग है उसका। ठीक है, तो अगर आपने इसके लिए आवेदन किया था तो आप लोग चेक कर सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कई सारे अभ्यर्थियों की त्रुटियां संशोधन थी, त्रुटियां थी फॉर्म में, उनको लेकर के एक बार फिर से जो सरकार ने आदेश जारी किया गया किन लोगों को नियुक्ति दी जाए, किन लोगों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो इस बार का जो आदेश जारी हुआ इसमें सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने शैक्षिक अर्हता या जो मिनिमम शैक्षिक अर्हता है, चाहे वो BSc हो या BTC हो या TT हो, अगर उन्होंने 22 दिसंबर 2019 के बाद पास किया हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं, इनको बिल्कुल भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अंतिम तिथि 22 दिसंबर के बाद स्नातक BTC सीटेट उत्तीर्ण करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। वहीं पर शिक्षा मित्रों को जो भारांक का लाभ जिनको नहीं दिया मिल पाया है उनको भी नियुक्ति नहीं दी जाए, क्योंकि अगर भारांक का लाभ दिया जाए तो फिर मेरिट भी प्रभावित होगी। तो कुल मिलाकर के ये अभ्यर्थियाँ बाहर हो गए, इनको किसी भी तरीके की कोई भी राहत अब नहीं दी जाएगी। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।